Hello everyone, welcome you all in the MK Commerce Pathshala. In previous video, we have studied about entrepreneurship development programming. Now, in this video, we will discover the agro-tourism and its activities. So, let's start. एग्रो टूरिज़्म या रूरल टूरिज़्म भी जिसे कहा जाता है वो ये एक नया अप्रोच अभी मार्केट में आने लगा है एज अ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब अभी लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मूव होने लगे हैं शहरों के तरफ, और शहरों में हमें कंक्रीट सीमेंट की बिल्डिंग्स दिखती है या छोटे मोटे जो गमले होते हैं उनमें पेड़ लगे हुए दिखते हैं। बस यही सब कुछ होता है, उनको एक प्रॉपर जो विलेज लाइफ होती है वो एक्सपीरियंस करने नहीं मिलती है। तो रूरल साइड जो भी लोग रहते हैं या शहरों में जो भी लोग रहते हैं उनको एक अलग प्रकार का अट्रैक्शन होता है, अलग प्रकार की उनकी एक ये होती है, एक इंटेंसिटी होती है गांव के तरफ जाने को। वो अब क्या करने लगे हैं शहरों के लोग, गांव में या विलेजेस में जाके, रूरल एरियाज़ में जाके वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने लगे हैं और मतलब वहाँ पे जो भी घर अवेलेबल है मिट्टी के वहाँ पे रहने लगे हैं। वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो प्रोड्यूस कैसा होता है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए या सीखने के पर्पज़ से भी या अपने बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज़ से भी अब शहरों के लोग काफ़ी ऐसे पिकनिक या ट्रिप प्लान करने लगे हैं जो रूरल साइड पे होती हो, या किसी के खेत में जाना, वहाँ पे किस प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, उससे क्या प्रोड्यूस होने वाला है, वो पिक कैसे करेंगे, वो बेचेंगे कैसे, ये सारी प्रोसेस जानने के लिए भी लोग काफ़ी उत्सुक रहते हैं अब शहर के तरफ के। तो वो बहुत अच्छा एक स्कोप मिल जाता है, एक नया बिजनेस मिल जाता है रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए। मतलब रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, शहरों के जितने भी लोग गांव के तरफ आते हैं उनको थोड़ा बहुत जो भी एटमॉस्फेयर गांव में होता है उनकी जानकारी देने के लिए, या फिर जो भी फार्म में वो जो भी खेती वगैरह करते हैं, जो उगाते हैं, वो दिखाने के लिए उनको पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस अभी ग्रो हो चुका है हमारे कंट्री में। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये भी एक बहुत अच्छा ज़रिया बन गया है। देखो हमारा जो देश है वो पहले से ही कृषि प्रधान माना जाता है या एग्रीकल्चर बेसिस माना जाता है, लेकिन अभी हो ये रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूव कर रहे हैं शहरों की तरफ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बढ़ गया है, ऑर्गेनाइजेशंस, कारखाने वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़ गई है, तो शहरों की तरफ लोग मूव होना चालू हो गए हैं। और इसीलिए वो नेचुरली जो खेती से रिलेटेड थे वो जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं लूज़ हो चुका है। अभी की जनरेशन है उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं हो रही कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो हम फ्रूट्स खाते हैं या डेयरी प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो कहाँ से आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें उनको डायरेक्टली देखने नहीं मिलती है। तो एज दैट पर्पज़ जो पेरेंट्स होते हैं वो जाते हैं गांव में, और वहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर होता है उसका जो भी गांव में जो भी जिस प्रकार से खाना बनाया जाता है, चूल्हा वगैरह यूज़ करके नेचुरली जो कुक्ड होता है, वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं या उस चीज़ का नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। और साथ ही में ये जो गांव में वगैरह जो एटमॉस्फेयर या हवा होती है वो काफ़ी रिलैक्सिंग होती है, तो शहरों में जितने भी स्ट्रेस होते हैं, टेंशन्स होते हैं, वो भूलने के लिए भी काफ़ी लोग अब इस पर्टिकुलर बिजनेस का फ़ायदा लेना चालू कर दिए हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए तो है ही, क्योंकि एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज़ या एज ए एजुकेशन पर्पज़ वो लोग गांव की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जो भी कल्चर है वो देखते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी फूड है वो कैसे ग्रो हो रहा है, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, मिट्टी के घरों में कैसे रहा जाता है विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या विदाउट एनी एडवांस इक्विपमेंट्स, कैसे लोग जीते हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए भी लोग ज़्यादातर गांव में जाना प्रेफर करते हैं। तो ये बिज़नेस उसी पे टिका है, इससे फ़ायदा होता है जो हमारे
किसान बंधु हैं उनको भी, क्योंकि उनको भी इनकम हो जाती है अपनी खेती के साथ साथ, ये एक वो बिजनेस ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में जो शहरों की आबादी है उनको भी हम अपने मिट्टी से जोड़ सकते हैं, उनको भी जो भी हमारे नेचुरल प्रोसेस होती है वो जानने के लिए बहुत हेल्प होती है। और बहुत हॉलीडे वगैरह या छोटी मोटी ट्रिप प्लान करने में भी हेल्पफुल हो जाता है ये बिज़नेस। तो यही सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे हम। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि इस बिज़नेस के तहत कौन कौन से फ़ायदे हैं और शहरों के लोग क्यों आना चाहते हैं गांव की तरफ। पैसा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो होता नहीं है, उनको पे करना होता है। जिसके भी घर खेत में अगर वो जाते हैं, किसी के खेत में अगर जाते हैं तो उस खेत के मालिक को उनको पे करना होता है। अगर किसी गांव के घर में वो रुकते हैं तो उनको पर्टिकुलरली पे करना होता है, लेकिन फिर भी दे प्रिफर टू गो देयर एंड एक्सपीरियंस द ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ विलेज और रूरल एरिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। जैसे आउटडोर रिक्रिएशन। आउटडोर रिक्रिएशन का मतलब होता है कि बहुत फिशिंग हो गया या हंटिंग हो गया या वाइल्ड लाइफ स्टडी हो गया। ये सारी चीज़ें शहरों में देखने नहीं मिलती है। तो उसके लिए अगर कोई बर्ड लवर है जिसको फोटोग्राफी वगैरह का शौक़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड कहाँ मिलेगी, रूरल साइड एरियाज़ में, क्योंकि ग्रीनरी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ बर्ड्स या एनिमल्स ये सारी चीज़ें होती है। तो हम भी अगर कभी प्लान करते तो जैसे कान्हा केसरी सेंचुरी वगैरह हो गया, ऐसे प्लान करते तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गई। उसके बाद एजुकेशनल एक्सपीरियंस के लिए भी ये एग्रो टूरिज़्म बहुत हेल्पफुल होता है। जो शहरी बच्चे होते हैं उनको रूट से सारी चीज़ें पता नहीं होती है कि जो भी हमारा फूड है वो कैसे बन रहा है, हमारे प्लेट तक वो कैसे आ रहा है, या हाँ जो भी हम खा रहे हैं फल को, डेयरी प्रोडक्ट को, हमारे पेट तक कैसे पहुंच रहा है, ये किसी को भी पता नहीं होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर एक वे में प्रैक्टिकली प्रोवाइड करने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को एक ट्रिप के ज़रिए पूरा गांव दिखा लाते हैं, उनको फार्म्स में जाके फार्मिंग सिखाते हैं, किस प्रकार से फ्रूट्स वगैरह तोड़े जाते हैं या जो भी क्रॉप्स है उनको किस प्रकार से तोड़ा जाता है, कैसे वो मार्केट में आता है, या डेयरी प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है जो भी अभी रिसेंट जनरेशन है उनको, जो शहरों में रहती है। उसके बाद हॉस्पिटलिटी सर्विस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जैसे फार्म स्टे वगैरह होता है। हॉस्पिटलिटी सर्विस का मतलब होता है हम हॉलीडेज़ वगैरह प्लान करते हैं ना, साल में एक बार हम हॉलीडेज़ प्लान करते हैं तो उसमें ये आता ही है। जैसे फार्म हाउस पे किसी के जो टूरिज़्म सर्विसेज जो होती है, टूर एंड ट्रैवल्स वाली सर्विस, वो क्या करते हैं किसी का फार्म हाउस बुक कर लेती है, या बड़े बड़े जो भी मेंशंस या होटल बने हुए हैं अब तो ऐसी जगह देख के ही लोग होटल्स वगैरह बनाते हैं जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो, जो गांव से रिलेटेड हो, जहाँ पे फार्मिंग वगैरह होती हो, क्योंकि शहरी भागों के लोग ऐसी जगह रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद ऑन फार्मिंग डायरेक्ट सेल्स। अब यहाँ पे ऑन फार्मिंग डायरेक्ट सेल्स का मतलब होता है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं शहरों के लोग, जिस भी फार्म में वगैरह जाते हैं एग्रो टूरिज़्म के अंडर में, तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ से कुछ फल हो गया या फ्रूट से जो भी चीज़ जो भी प्रोड्यूस वहाँ होता होगा वो कुछ लेके आ सकते हैं डायरेक्टली घर। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे होती है। जैसे हैप्पी कस्टमर विल डेफिनेटली रिटर्न्स, दे विल ऑल्सो टेल देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट फार्म। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपकी कभी किसी गांव में पिकनिक गई है या फिर आपने कहीं प्लान किया है किसी गांव में किसी खेत को विज़िट करने का, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आया, तो वो अपने फ्रेंड और फैमिली को भी सजेस्ट करेगा, हालांकि वो भी बार बार आते रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उस किसान को या जिसका भी वो फार्म है या जिसका भी वो घर है उसको काफ़ी हेल्पफुल होगा, इकोनॉमिकली भी उसको भी पैसे मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। उसके बाद फार्मर्स कैन ऐड वैल्यू टू योर गेस्ट एक्सपीरियंसेस बाय ऑफरिंग देम रिफ्रेशमेंट्स का मतलब होता है जो भी ताज़े फल सब्जियां ये सारी चीज़ें अगर ताज़ा जस्ट पेड़ से तोड़ के अगर मिली तो किसी को भी बहुत अच्छा लगेगा या फिर बहुत रिफ्रेश फील करने लगेगा व्यक्ति।
तो यही सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर एग्रो टूरिज़्म के हिसाब से यहाँ पे दी गई है। जैसे फ्रेश जूसेस दे दिए हैं, फ्रेश फूड दे दिया है। जैसे गांव में अगर नदी या तालाब ऐसी कोई चीज़ है तो फ्रेश मछली पकड़ के दे दी हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ करती है, बहुत रिलैक्स करती है शहरों के लोगों को, और इसीलिए वो बार बार इस बिज़नेस का सहारा लेके गांव में आना चाहते हैं। तो ये बेनिफिशियल है दोनों पार्टीज़ के लिए, रूरल एरिया के लोगों के लिए भी एज ए इकोनॉमिकली वो लोग काफ़ी अच्छा इससे कमाते हैं। अब बहुत सारे बिजनेस तो ऐसे हैं गांव में कि अब वो ये सारी चीज़ें करने लगे हैं और बहुत अच्छा खासा उससे कमाई भी वो लोग करते हैं। और साथ ही में शहरों के लोग जो है वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट एग्रीकल्चर वो लोग टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, गेन कर सकते हैं, और साथ ही में अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें भी वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें एग्रो टूरिज़्म में है। सो अभी हमारा जो वीडियो है हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।